अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडे का कोफ्ता। बहुत ही लाजवाब बनता है, जायका इतना ज़बरदस्त कि आप कीमा कोफ्ता भूल जाएंगे। तो आज इसको बनाएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप किसी चीज़ को मिस ना करें। तो यहाँ पर मैंने उबले हुए 3 अंडे लिए हैं। इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है इस तरह से, और कोशिश करें दरमियाना सा ग्रेटर इस्तेमाल करें, ना ज़्यादा मोटा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। और 4 उबले हुए आलू ले लिए जिनका वज़न तकरीबन 300 से 350 ग्राम के करीब है। इनको भी ग्रेटर से ही ग्रेट कर लेंगे। और इसके साथ ही कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और जैसा कि सर्दियां चल रही हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सर्दियों की सौगात अलसी की पिन्नियाँ अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 0300252069। उसकी वीडियो हमारे चैनल फूड विद अदनान पे अपलोड हो चुकी है। एक प्याज ले लिया हमने दरमियाने साइज़ का, उसको भी ग्रेटर से ग्रेट कर लिया हमने। और इसका पानी आपने नहीं निकालना। और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे इसमें, और साथ ही हमने थोड़ा सा पुदीना भी ले लिया जो इसके जायके को और भी ज़बरदस्त बना देगा। 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं जो तीखी वाली हैं, अगर कम तीखी हो तो आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, और आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाल देंगे। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, मिक्स गरम मसाला। और 4 टेबलस्पून हम बेसन डालेंगे इसके अंदर। बेसन जो है इसको बाइंड करेगा। तो बेसन डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इसी को मिक्स करना है। और इसके कोफ्ते बनाने के बाद आपने एक काम करना है, एक कोफ्ते को फ्राई करके देख लें। अगर आपके कोफ्ते टूट रहे हों ऑयल के अंदर तो इसमें बेसन थोड़ा सा और ऐड कर लें। अक्सर होता क्या है कि आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के हिसाब से जब आप घर पे बनाते हैं तो आपके आलू ज़्यादा हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपके कोफ्ते सही नहीं बन रहे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों के ऊपर और इस तरह से गोल गोल इसके कोफ्ते बनाते जाएंगे। ऑयल की वजह से ये हाथों के ऊपर बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। इसी तरह से आपने सारे के सारे बना लेने हैं। और बनाने के बाद आपने एक कढ़ाई में तेल लेना है। इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि इसी ऑयल के अंदर हमने इसका जो मसाला है वो भी बनाना है। तो ऑयल तकरीबन आधे कप के करीब है। और आग का फ्लेम जो है वो दरमियानी सी आंच है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। और चम्मच की मदद से आपने इनको इस तरह से हिलाते जाना है और इनको दोनों साइडों से अच्छे से लाइट गोल्डन कर लेना है। जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो इनको निकालते जाएं। और इसी तरह से आपने सारे के सारे जो कोफ्ते हैं उनको फ्राई कर लेना है। अंडा कोफ्ता जो है, ये कोफ्ते आपको बाज़ार के कोफ्ते जो है ना उनकी याद कभी नहीं आने देंगे। ये कहेंगे कि हमें ही बनाओ और हमें ही खाओ। तो ये सारे के सारे हो गए हैं फ्राई। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज हमने काट लिया था, उसको ऑयल में डाल देंगे और इसको फ्राई करना है। जैसे ही लाइट सा गोल्डन होगा तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मेरे पास 3 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, उनको हमने छोटा छोटा काट लिया था, वो डाल देंगे। इनको यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करेंगे और थोड़ा फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल देने थोड़े से मसाले, पाउडर मसाले, जो कि इसके जो ग्रेवी बनेगी उसको और भी 4 चांद लगाएंगे। थोड़ा सा ज़ीरा साबुत डालेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे जायका, और लाल मिर्च हल्की सी डालेंगे क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं। तो मसालों का इस्तेमाल जो सुरख मिर्च है वो कम से कम करें। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल देंगे। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऊपर से कवर कर देना है। आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना और 4 से 5 मिनट कवर करके छोड़ देंगे। अगर आप समझें दरमियान में नीचे लग रहा है तो इसको एक बार स्टर कर लें। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसके जो टमाटर हैं उनको मैश कर देंगे और इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है। जब टमाटरों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हमने इसमें आधा कप पानी और ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और जो हमारे पास अंडे के कोफ्ते हैं उनको इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे। तो एक एक करके इस तरह से रखते जाएंगे। इन्हें ऐड करने के बाद आपने बिल्कुल स्टर नहीं करना और आग का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना, जैसे दम वाली आंच होती है इस तरह से।
और ऊपर से हमने इसको कवर कर देना है। 5 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ेंगे और इसके बाद हमने थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर डालनी है, थोड़ा सा गरम मसाला डालना है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालने के बाद चूल्हा बंद कर देना है और ऊपर से फिर कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। ये जब लास्ट में आप कवर करते हैं तो इससे क्या होता है कि धनिया और गरम मसाला वगैरह जो है ना, उसके जो फ्लेवर हैं वो आपके ग्रेवी के अंदर तक चले जाते हैं और जायका लाजवाब हो जाता है। तो इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल भी स्टर नहीं करना, बस इसको इस तरह से चम्मच की मदद से निकालें और मेहमानों को दें, खुद खाएं, बच्चे बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय दें। अल्लाह।